प्रीवियसली वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसमें हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। तो आपको पता है कि आपने फार्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन एन, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एन, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एन। तो ये जो है आपको पता है, आप गिवन पार्टिकल्स यहाँ आपके एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपको फार्मूला अगर मालूम करना है नंबर ऑफ एटम्स का, तो ये गिवन पार्टिकल्स की जगह आपका आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स आपको मालूम करना है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना हो तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ आयंस मालूम करना हो तो नंबर ऑफ आयंस लिखेंगे, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। और Na यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आपकी मल्टीप्लाई होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स को जब आप Na के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है नंबर ऑफ एटम्स। कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है। इसी तरह से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाला है और इसी तरीके से हमने नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे Na के साथ तो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, इसमें हमेशा एलिमेंट होगा, मॉलिक्यूल नहीं होगा, कंपाउंड नहीं होगा, कोई फार्मूला नहीं होगा, एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होगा, इसमें हमेशा एलिमेंट होगा। 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बताएं कितने हैं? कितने? 5 मोल्स के अंदर। तो आप क्या करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 × 10⁻23 के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30.10 × 10⁻23 एटम्स। तो ये आपका नंबर ऑफ एटम्स सिंपली इस तरीके से मालूम करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर कितने होंगे, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो 2 को Na के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ एटम्स आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि इससे पूछा जाए 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट, तो आप 3 के साथ Na के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी वैल्यू पता है कांस्टेंट है 6.02 × 10⁻23, तो आपका आंसर आ जाएगा 18.06 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है Na के साथ और आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स ना मिले हों, मैंने आपको 3 फार्मूले इसी तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बताए थे। एक फार्मूला था अगर आपको दे दे गिवन मास, अगर कहता है कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब पहले आपने क्या करना है, आपको कहता है कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कहीं जिक्र इसने नंबर ऑफ मोल्स का जिक्र नहीं दिया है। अब जब नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है तो क्या दे दिया उसकी जगह 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मतलब पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, बाद में हमें नंबर ऑफ एटम्स पता चलेंगे। तो इस फार्मूले तक हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला हम यहां लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हम लगाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि हमें मास दिया गया है और मोलर मास हम खुद निकाल लेंगे, ग्लूकोज का कितना है हमें पता है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे। गिवन मास हमें 90 ग्राम है और मोलर मास ग्लूकोज का है 180, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। तो हमें इस तरीके से मोल की तादाद मिल गई है 0.5 मोल है। अब यहाँ जो है हम 0.5 मोल रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे Na के साथ 60 × 10⁻23, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 3.01 × 10⁻23 एटम्स। इसी तरीके से जो है ये हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं अगर गिवन मास मिला हो आपको, गिवन मास अगर दिया गया हो तो। दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है, अगर गिवन मास की जगह अगर गिवन वॉल्यूम दे देता है, कहता है कि हाउ टू कैलकुलेट number of atoms in 67.2 dm³ of सोडियम एलिमेंट, ठीक है। सोडियम एलिमेंट के उसने कितना दिया है
67.2 dm³ दिया है। अब इसमें भी आप देख सकते हो, इसने कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं दिया है। नंबर ऑफ मोल्स इसने क्या दिया, डायरेक्टली नहीं दिया है। तो पहले हमने एक फार्मूला लगा के नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला या कौन सा लगेगा आपको पता होना चाहिए। जब उसने दिया है गिवन वॉल्यूम दिया है तो आप लगाएंगे फार्मूला गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम आपको दे दिया है, मोलर वॉल्यूम आपको पता है कांस्टेंट होता है। मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, कितना होता है 22.4 pm। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम आपका कितना है, गिवन वॉल्यूम आपका 67.2 है और मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट 22.4 है। जब आप उसके साथ डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 3 मोल। अब 3 मोल, 3 इधर नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गया। अब 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से, जो आपका आंसर होगा तो वो हो गया आपके नंबर ऑफ एटम्स। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.06 × 10⁻23 एटम्स। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का तरीका। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से लास्ट तीसरा, अगर वो आपको गिवन मास भी ना दे, गिवन वॉल्यूम भी नहीं दे, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, वो गिवन पार्टिकल्स भी दे सकता है आपको। तो गिवन पार्टिकल्स अगर सवाल में आ जाए तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 24.08 × 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है ना, वो कहता है कि एल्यूमिनियम के इतने एटम्स दिए हैं इसने। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स आपको मालूम करना है। एल्यूमिनियम के इतने नंबर ऑफ एटम्स दे दिए हैं और नंबर ऑफ एटम्स आपको मालूम करना है। तो पहले आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना होगा। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला इधर कौन सा अप्लाई करेंगे आप, गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na कांस्टेंट वैल्यू, गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब ये आपकी जगह यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की जगह आपका ये फार्मूला आ जाएगा और डायरेक्टली आप कर सकते हैं, इधर लेके Na को नीचे से डिवाइड कर सकते हैं। गिवन पार्टिकल्स जितने हो वो आपका आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन रूल के साथ अगर तरतीब वाइज करना चाहें तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें। गिवन पार्टिकल्स आपके कितने हैं, ये है 24.02 × 10⁻23 और Na की वैल्यू आपकी कितनी कांस्टेंट है 6.02 × 10⁻23। ठीक है, तो आपको इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 मोल्स। कितना आ गया आपका आंसर, 4 मोल्स। ठीक है ना, तो अब आप 4 मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4 मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे Na के साथ, मतलब 6.02 × 10⁻23। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22.408 × 10⁻23 आपका आंसर आ जाएगा। ये होंगे नंबर ऑफ एटम्स। इस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम्स अगर डायरेक्टली मोल दिए हुए हो तो नंबर ऑफ मोल्स को Na के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर गिवन मास दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स पहले गिवन मास से मालूम करेंगे, बाद में नंबर ऑफ मोल पुट करके उसको Na के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर गिवन वॉल्यूम दिया हो तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम वाला फार्मूला निकाल के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, बाद में उसको Na के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर गिवन पार्टिकल्स दिए हो तो गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na के साथ पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फाइनली हम वो जो है आपका आंसर पुट अप करेंगे और हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप ये आपको सारा समझ में आया होगा। और अगर गिवन पार्टिकल्स दिए हो तो आप इधर डायरेक्टली यहाँ लगा सकते हैं फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये फार्मूला आपका लग जाएगा। ठीक है, गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na, तो Na के साथ डिवाइड हो जाएगा तो गिवन पार्टिकल्स आपके नंबर ऑफ एटम्स की जगह आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। अब इसी तरीके से आपको मैं 3 होमवर्क दूंगा, आपने जो है 4 बल्कि 4 होमवर्क दूंगा, आपने जो है वो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं और रेस्पेक्टिवली 1 2 3 4 ऐसे देके और आंसर कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जो हैं वो हमें बताने हैं कि आपको आता है या नहीं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। पहला होमवर्क आपके लिए ये है कि मैंने आपको सोडियम एलिमेंट दिया है, उसके मैंने दिए हैं 3.5 मोल। कितने दिए, 3.5 मोल्स आप सोडियम एलिमेंट दिए हैं। ठीक है ना, उसमें आप मुझे नंबर ऑफ एटम्स बताएं कितने हैं। पहला आपके लिए सवाल, 3.5 मोल्स आप सोडियम एटम है। ठीक है ना, तो आप इसमें बताएं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। दूसरा मिसाल आपके लिए है, दूसरा मिसाल आपके लिए 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में
नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स आप बताएं कितने हैं, 45 ग्राम से। पहले आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, बाद में Na के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसान है। तीसरा है आपके लिए एक और मिसाल, 5.6 dm क्यूब, 5.6 dm क्यूब ऑफ कैल्शियम एलिमेंट। इसमें बताएं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। तो आपने पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कौन सा फार्मूला लगेंगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, और गिवन वॉल्यूम आपका ये है, मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, यानी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। चौथा आपके लिए मिसाल है, चौथा और फाइनल जो है आपके लिए, नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करने हैं, लेकिन कितने पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स की तादाद है आपके पास 18.06 into 10 is power 25 atoms of potassium, ठीक है। पोटाशियम के 18.06 into 10 is power 25 into 10 is power 25 लिखा है मैंने, ये ज़हन में रखना। इतने एटम्स हैं पोटाशियम के, आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने, तो आप नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na, गिवन पार्टिकल्स की तादाद ये है, डिवाइड कर देंगे Na के साथ, जो आपका आंसर आएगा वो जो है नंबर ऑफ मोल्स होगा। नंबर ऑफ मोल्स को Na के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ एटम्स। आई होप ये आपको चार सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी आपको मुश्किलात हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके साथ हमारा ये भी टॉपिक खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।